एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक महिला ट्रेन में सफर करती नजर आ रही है और इसी बीच उसका पर्स चोरी हो जाता है। पर्स चोरी से नाराज वो महिला एसी कोच में बैठे खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रही है। खाने वाली प्लेट का जो ट्रे है उससे शीशे पर मार रही है और बार बार ये कह रही है कि मुझे मेरा पर्स ला कर दो। सवाल ये पूछा जाता है कि तुम्हारा पर्स किसने चुराया, तो वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पर्स चाहिए, मुझे मेरा पर्स ला कर दो, मेरा पर्स ला कर दो। ये कहते हुए एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ने वाली ये महिला इस तरीके की बचकानी हरकत करती नजर आ रही है। हालांकि किसी का भी पर्स चोरी हो तो लोग नाराज हो सकते हैं, अपना गुस्सा भी जता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो महिला इतनी नाराज है कि शीशे पर ट्रे से मार रही है, शीशा फूट भी रहा है, उसका जो सीट है उस पर एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। मतलब वो महिला जो एक माँ है वो एक ट्रे से एक शीशा फोड़ रही है, वो ये भी नहीं सोच पा रही कि सीट पर उसका एक छोटा बच्चा भी है, शीशा फूटकर उसकी आंख पर, उसके चेहरे पर कहीं भी लग सकता है, गंभीर रूप से बच्चा घायल भी हो सकता है। लेकिन महिला सिर्फ एक ही जिद पर अड़ी हुई है कि मुझे मेरा पर्स ला कर दो, मुझे मेरा पर्स ले आओ। इसी बीच एक आदमी ये कहता नजर आता है कि हो सकता है ये महिला मानसिक रूप से बीमार हो और इस बीमार महिला को ट्रेन में आने ही किसने दिया। लेकिन महिला बार बार ये कहती है कि आरपीएफ वालों को बुलाओ, रेलवे वालों को बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, लेकिन मुझे मेरा पर्स ला कर दो। एक महिला जो दिल्ली तक के लिए ट्रेन का टिकट लेती है, एसी कोच में बैठी होती है, आराम से इत्मीनान से सफर को एंजॉय कर रही होती है, तभी उसको अचानक पता चलता है कि उसका पर्स चोरी हो गया। पर्स चोरी होने पर महिला जो है वो नाराज होती है और नाराजगी उसकी एसी कोच के शीशे पर उतर जाती है। कहा तो ये भी गया कि महिला ने आरपीएफ से भी मदद मांगी, अधिकारियों से भी मदद मांगी, लेकिन समय पर मदद नहीं मिलने पर या संतोषजनक मदद नहीं मिलने पर महिला जो है वो नाराज हो जाती है और उसकी नाराजगी सिस्टम पर नहीं, एसी कोच के शीशे पर उतर जाती है। अब ये जो महिला हैं, जो नाराज हैं, जिनके सपोर्ट में लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है महिला नाराज हो, किसी का भी पर्स चोरी हो जाए तो लोग जो है वो इस तरीके का गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन एक बात सोचने की जरूरत है कि ये जो महिला अपनी नाराजगी एसी कोच की खिड़की के शीशे पर उतार रही हैं, इनकी वजह से अगले स्टेशन पर या अगले सफर में कोई भी स्टाफ या कोई भी सफर करने वाला मुसाफिर उस सीट पर बैठेगा, उसे तो परेशानी ही होगी ना। उसे तो टूटे हुए शीशे की वजह से वो ठंडी हवा नहीं मिल पाएगी, वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जिसका पैसा उसने दिया है। मतलब ये जो महिला जो अपनी नाराजगी दिखा रही हैं, वो सिस्टम से परेशान है, लेकिन एसी कोच के शीशे पर अपना गुस्सा उतार रही हैं। उनसे ये कहना है कि मैडम आपका गुस्सा तो वाजिब है, लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अब महिला जो अपना पर्स ला कर दो, पर्स ला कर दो के लिए चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, एसी कोच का शीशा तोड़ रही हैं, किसी से बात करने को तैयार नहीं। इनका ये जो बचकाना हरकत है ये सिर्फ इनके लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि साथ में बैठे एक बच्चे के लिए और आगे आने वाले दूसरे पैसेंजर के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। ये महिला सोच ही नहीं पा रही कि जिस तरीके से वो शीशा तोड़ रही है, शीशा टूट भी रहा है, साफ वीडियो में दिख रहा है कि वीडियो में कि शीशे के बाहर लोग जो है उसकी ये नौटंकी, उसकी ये हरकत खड़े होकर देख रहे हैं। सब हैरान हैं कि आखिर ये महिला ऐसा क्यों कर रही है। ये वीडियो देखिए आप। कौन ले गया पर्स आपका? मेरे को नहीं पता। तो शीशा क्यों तोड़ रहे हो आप गाड़ी का? मेरा पर्स चाहिए है, बस बात खत्म। पर्स कौन ले गया? आपको बोल, मैं नहीं जानती। अरे मत फोड़ो उसको। बस बस। मैं नहीं जानती। अरे मत बाहर निकलो। और को फोन कर रहे बुला जल्दी आरपीएफ को बुला। आप बुला के आ गई यार पे। बस बस मेरा पर्स पर्स मिल जाएगा। रुको बंद करो। मेरा पर्स दो, तो मतलब दो। हाँ मैं नहीं जानती। अरे बस मैं नहीं जानती। मेरा पर्स दो जल्दी। मेरा पर्स ये कहाँ से आ गई? मेरा पर्स दे दो, बस बात खत्म। महिला कौन सी? वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि ये जो महिला है वो इंदौर से दिल्ली के लिए सफर कर रही थी। जिस गाड़ी में ये सफर कर रही थी उस गाड़ी की संख्या, उस गाड़ी का नंबर जो है वो 20957 है। इसी दौरान महिला का पर्स जो है वो चोरी हो जाता है और पर्स चोरी होने के बाद महिला गुस्से में अब अपनी जो खाने वाली ट्रे होती है उस ट्रे से खिड़की पर गुस्सा निकालने लगती हैं और वो बार बार कहती हैं कि मुझे मेरा पर्स ला कर दो, मेरा पर्स ला कर दो। और बार बार वो ये कहते हुए उस ट्रे से, खाने वाली ट्रे से जो है वो शीशे पर वार करती रहती हैं, शीशा तोड़ती हैं।
तभी एक आदमी कहता है कि तुम शीशा क्यों तोड़ रही हो, तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा पर्स ला कर दो। पूछा जाता है कि तुम्हारा पर्स किसने ले लिया, तो वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पर्स ला कर दो। पर्स चोरी होना और गुस्सा शीशे पर उतरना, इसके बीच की कड़ी ये है कि महिला ने आरपीएफ से भी मदद मांगी। कहा तो ये जा रहा है कि आरपीएफ और रेलवे प्रशासन से मदद मांगने के बाद मदद नहीं मिलने की वजह से महिला जो है वो बदहवास होकर एसी कोच की जो शीशे हैं, खिड़की का जो शीशा है, उस पर अपना गुस्सा निकालने लगी। और इसकी वजह ये थी कि लोग उसकी बात सुन नहीं रहे थे और उसे अपनी बात सुनवानी थी, इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। अब इस पूरे मामले में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि रेलवे प्रशासन की तरफ से किसी को कोई शिकायत नहीं दी गई, रेलवे को कोई शिकायत नहीं दी गई और ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। इसकी कोई भी जानकारी रेलवे प्रशासन के पास नहीं थी और महिला की जो भी शिकायत, जो भी परेशानी थी, अगर उनका पर्स चोरी हुआ तो जनरली उन्हें जाकर रेलवे प्रशासन में अपनी शिकायत दर्ज करानी थी। अगले स्टेशन पर उतरना या जहाँ भी उन्हें उतरना था वहाँ उतर कर वो एक प्राथमिकी दर्ज करा सकती थी कि वो यहाँ से यहाँ सफ़र कर रही थी, अपना टिकट देना था, अपनी परेशानी बतानी थी, पर्स चोरी होने की बात लिखानी थी और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। मिलना होता तो मिलता, नहीं मिलना होता तो नहीं मिलता। ऐसे भी ट्रे से शीशा तोड़ने से उनका पर्स तो मिल ही नहीं रहा और ना ही मिलने वाला है। दूसरा ये है कि वो जो शीशा तोड़ रही हैं, अगर रेलवे प्रशासन सख्त हुआ तो इस तरीके की हरकत की वजह से उन पर तगड़ी पेनाल्टी भी ठोकी जा सकती है और ठोकी जानी भी चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का हक किसी के पास नहीं है। एक चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं या एक ट्रेन जिस पर हम सफ़र करते हैं वो हमारी बपौती नहीं होती। हम सिर्फ उस सफ़र के लिए एक पे करते हैं और एक सुविधाजनक सफ़र के लिए हम जो है वो उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके की बदमाशी करने लगें, शीशा तोड़ने लगें, दरवाज़ा तोड़ने लगें, सीट फाड़ने लगें, चद्दर चुरा कर ले जाएं, कंबल उठा कर ले जाएं, तो इसकी वजह से आगे आने वाला जो पैसेंजर है, जिसने आप ही के बराबर जो है वो पैसा दिया है, सफ़र के लिए टिकट खरीदा है, उसे आपकी वजह से जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सुविधाएं उसे कम मिल सकती हैं। तो इस तरीके की बदमाशी, इस तरीके का गैर जिम्मेदारा काम नहीं करना चाहिए। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि हो सकता है महिला जो है वो मानसिक रूप से ठीक ना हो, क्योंकि जिस तरीके से महिला हरकतें कर रही हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रही हैं। कौन ले गया पर्स आपका? मेरे को नहीं पता। तो शीशा क्यों तोड़ रहे हो आप गाड़ी का? मेरा पर्स ही है, बस बात खत्म। पर्स कौन ले गया? आप आपको मैं नहीं जानती। अरे मत फोड़ो उसको। बस बस। मैं नहीं जानती। अरे मत बाहर निकलो। उनसा को फोन कर रही बुला जल्दी, आरपीएफ को बुला। आप बुला के आ गई यार पे। बस बस। मेरा पर्स पर्स मिल जाएगा, रुको बंद करो। मेरा पर्स दो, तो मतलब दो। हाँ, मैं नहीं जानती। अरे बस। मैं नहीं जानती। मेरा पर्स दो जल्दी। मेरा पर्स ये कहाँ से आ गई? मेरा पर्स दे दो, बस बात खत्म। महिला कौन सी? पर्स चोरी होने पर गुस्सा जो है वो वाजिब है, लेकिन शीशा तोड़ना कोई सलूशन नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल था। महिला की परेशानी के साथ भी लोग खड़े आए और महिला के विरोध में भी खड़े आए, क्योंकि सरकारी सिस्टम, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी किसी कीमती चीज़ को खो देते हैं तो अपनी नाराज़गी तो होती है। तो अगर आपको अपनी सिस्टम से नाराज़गी है, अगर आप प्रशासन से नाराज़ हैं, तो रेलवे पर गुस्सा और रेलवे संपत्ति पर गुस्सा उतारना कितना ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह क्यों नहीं करते हैं भैया, सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।